हेलो मेरे प्यारे से और सैनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं चैप्टर हिस्ट्री का है और ये सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है। क्या है? तो आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर जो है 7 है और ये टॉपिक हिस्ट्री है सब्जेक्ट। और चैप्टर नंबर 7 क्या है? भारत व्यापार एवं भूमंडलीकरण। तो देखिए, ये वन शॉट वीडियो रहेगा। जितने भी इससे पहले वीडियो कराया था सभी वीडियो का भाग अलग अलग था, लेकिन इस वीडियो का जो था इसमें आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका जो भी हमारे नए वीडियो हो अब तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से सबसे पहले हम 20+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करें तो यहाँ से आ गया पहला क्वेश्चन, हमारे पास ये आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कहा कि प्राचीन काल में किस काल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में जब बात करें तो किस स्थल मार्ग से, वायु मार्ग से या जल थल से, स्थल मार्ग से, जल मार्ग से, किस मार्ग से होता था और व्यापार यूरोप तक? तो बात करें तो ये रेशा मार्ग था, ये रेशा मार्ग से होता था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया जो मजदूर था बिहार की कौन से क्षेत्र से भेजे जाते थे? ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा कि विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर सबसे पहले उभर कर आया था? मतलब विश्व व्यापार के रूप में सबसे पहले कौन ऐसा शहर था जो सबसे पहले उभर कर आया था? तो ये था अलेक्जेंड्रिया। क्या था? अलेक्जेंड्रिया, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहा कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में कब से आरंभ हुआ? यानी कि विश्व बाजार जो था ये विस्तार जो आधुनिक काल में कब से ये शुरू हो गया? तो ये शुरू हो गया 19वीं शताब्दी में। कब हो गया? 19वीं शताब्दी, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कर रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे क्रांति कौन सी? इसमें जो क्रांति जो हुआ था, सबसे क्रांति कौन हुआ था? तो ये था औद्योगिक क्रांति, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा क्या कर रहा है कि से व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष आई थी? व्यापारी जो आर्थिक संकट जो आई थी ये कब आई थी? तो ये आई थी 1929 ईस्वी में आया था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्या करा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब से हुई थी? भूमंडलीकरण का जो शुरुआत हुआ था पहले बच्चों कब से हुआ था? तो ये 1900 दशक ईस्वी में हुआ गया था भूमंडलीकरण का। देश आज़ाद होने के 40 यानी कि 30-35 साल बाद क्या हुआ था? भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बच्चों 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था बच्चों ये हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला हम बात करते हैं कि आर्थिक मंदी कारण यूरोप में कौन सी नई स्थानीय प्रणाली उदय हुआ था? तो प्यारे बच्चों अगर बात करें कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो अगर इसमें हम बात करें तो ये था फांसीवादी। क्या था? तो इसमें उदय जो हुआ था फांसीवादी, यानी कि नाजीवादी शासन, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुर्शासन समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करें तो ये यूरोपीय संघ का उदय हुआ था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? मतलब दुनिया में कितने देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने गए हैं? तो बात करें प्यारे बच्चों तो 193 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बना है, 193 देश। अगला बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? इससे पहले पूछा गया था कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के कौन से क्षेत्र में आए थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से गया था। अब पूछा जा रहा है कि गिरमिटिया मजदूर था वह किसे कहते हैं? किसे हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं? तो देखिए छिपकली को कहते हैं, नहीं रोगियों को कहते हैं, ये एक अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, अनुबंधित मजदूर को, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 13 कि चीन की क्रांति कब हुई थी? तो चीन की क्रांति हुई थी 1949 ईस्वी में। कब हुआ था? तो चीन की क्रांति जो हुआ था 1949 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो देखिए अमेरिका की खोज जो की थी ये किया था वास्को डी गामा ने, लेकिन यहाँ पे वास्को डी गामा भारत की तो खोज की, लेकिन इसमें कहा कि अमेरिका की खोज किसने की? तो सबसे पहले तो है तो कि यहाँ पे अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने। किसने किया था? कोलंबस ने। तो प्यारे बच्चों आपसे एक क्वेश्चन है कि ये तो है कि अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस। अब इसी ऑप्शन में एक ऑप्शन है जो आपको बताना है कि भारत क्या है कि भारत की खोज किसने की? आपका इसका जवाब देना है कि भारत की खोज किसने की।
ठीक है, बताइए भारत का खोज जल्दी कमेंट में बताइए। अमेरिका की खोज तो कोलंबस ने किया था, अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, तो भारत की खोज किसने किया था? जल्दी आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है और ये कैसे आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत की खोज किसने की? देखिए आ गया, वही क्वेश्चन हम पूछे वही क्वेश्चन आ गया। तो भारत की जो खोज किया था ये वास्को डी गामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? मतलब औद्योगिक क्रांति का जो योजना बना था तो उसके तहत अगर बात करते हैं सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कौन था? तो बात करें तो ये कोयला, कपास एवं लोहा था। क्या था? कोयला, कपास एवं लोहा। तो ये हमारा ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कराएंगे? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? मतलब प्राचीन काल की अगर बात करें तो कौन सा स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था? तो प्यारे इसकी बात करें तो ये रेशम मार्ग था। कौन सा था? रेशम मार्ग था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? ये अलेक्जेंड्रिया था, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे लंबी क्रांति कौन सी थी? तो बताइए सबसे लंबी जो क्रांति चला था कौन था? तो ये था औद्योगिक क्रांति था। क्या था? औद्योगिक क्रांति, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला हम बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट आ गया हुआ है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ये भेजे जाते थे पश्चिमी क्षेत्र से। कब भेजे जाते थे? कहाँ से? तो ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं प्यारे 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि विश्व बाजार विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हो गया था? क्या 16वीं 15वीं बताइए किस्सा होगा? तो ये 18वीं सदी में आरंभ हो गया था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा कि विश्वव्यापी संकट किस वर्ष शुरू हो गया था? ये जो संकट था कब शुरू हुआ था? तो 1929 में शुरू हो गया था, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं प्यारे बच्चों कि आर्थिक संकट संबंधी कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो इसमें अगर बात करें प्यारे बच्चों तो ये फांसीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली का उदय हुआ था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा कि ब्रिटेन दूसरी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन दूसरी सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा कि भूमंडलीकरण की क्या है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण का जो शुरुआत हुआ था कौन से साल में हुआ था? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो ये था 1990 दशक में शुरू हो गया था। क्या हुआ था? 1990 दशक में ये शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या कहता है कि द्वितीय महाविश्व युद्ध में कौन सी संस्थान का उदय सर्वाधिक और समाप्त करने के लिए किया गया था? तो प्यारे बच्चों की इसकी बात करें तो ये था यूरोपीय संघ था। क्या था? ये यूरोपीय संघ था। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि मैंने आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।